बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यूपी में स्कूल्स ने ऑनलाइन कक्षाएं बंद करने की दी चेतावनी, जानिए पूरा मामला। अनएडेड प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन यूपीएसए ने उत्तर प्रदेश सरकार से स्कूल जल्द खोलने की अपील की एवं साथ में चेतावनी दी है कि अगर स्कूल्स को जल्द से जल्द खोला नहीं गया तो ऑनलाइन कक्षाएं बंद कर दी जाएंगी। इसके साथ ही एसोसिएशन ने कहा कि अगर सरकार ने जल्द ऑफलाइन कक्षाएं शुरू करने की इजाजत नहीं दी तो वे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव प्रक्रिया से भी अपना हाथ पीछे खींच लेंगे। गौरतलब है कि यूपी सरकार ने 16 जनवरी से 23 जनवरी तक प्रदेश के सभी स्कूल्स बंद रखने के आदेश दिए थे, जिसके बाद कोरोना के बढ़ते मामलों के चलते इसे बढ़ाकर 6 फरवरी तक कर दिया गया। फिलहाल यूपी में ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ सेमेस्टर परीक्षा को आवेदन करने की तिथि फिर बढ़ाई गई। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ की सेमेस्टर परीक्षा की तिथि एक बार फिर से बढ़ा दी गई। इसके तहत स्नातक और बीएड पाठ्यक्रम के सेमेस्टर व वार्षिक परीक्षाओं के लिए अब 21 फरवरी तक आवेदन फॉर्म भरा जा सकेगा। कोरोना संक्रमण के चलते विद्यापीठ प्रशासन ने यह फैसला लिया। बता दें कि जनवरी के अंतिम सप्ताह में ही विद्यापीठ प्रशासन ने सेमेस्टर परीक्षाओं के लिए फॉर्म भरने की तिथि बढ़ाई, जिसके तहत बताया गया कि विद्यार्थी 4 फरवरी तक परीक्षा शुल्क जमा कर सकेंगे। कुल सचिव डॉक्टर सुनीता पांडे ने बताया था कि संस्थागत व व्यक्तिगत छात्र छात्राएं 4 फरवरी तक शुल्क जमा कर सकते हैं। पीएचयू के वैज्ञानिक ने खोजा बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के विज्ञान संस्थान स्थित जैव प्रौद्योगिकी स्कूल में कार्यरत असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर समरेंद्र सिंह ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण अध्ययन किया, जिसके बेहद उत्साहजनक परिणाम सामने आए हैं। इस अध्ययन में रोगियों में बिना चीरफाड़ के सर्वाइकल कैंसर का पता लगाने का तरीका ढूंढ निकाला। डॉक्टर समरेंद्र सिंह और उनकी टीम ने अपने शोध में पाया कि सर्वाइकल कैंसर रोगियों के रक्त नमूनों में सर्कुलेटिंग सेल फ्री डीएनए की मात्रा बढ़ जाती है। उन्होंने दिखाया कि कैंसर रोगी के रक्त नमूनों का उपयोग करके नॉन इन्वेजिव तरीके से वे रोगियों में ट्यूमर लोड का निदान कर सकते हैं। यूपी देश का पहला राज्य जहां हर ग्राम पंचायत में महिला पुलिस अधिकारी की हुई तैनाती। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य की पिछली सरकारों पर अपने अपने शासनकाल में पुलिस को व्यक्तिगत उपयोग की चीज बना लेने का आरोप लगाते हुए गुरुवार को दावा किया कि उनकी सरकार ने पुलिस सुधार की दिशा में ठोस कार्य किए। मुख्यमंत्री ने यहां संवाददाता सम्मेलन में अपनी सरकार के 5 साल के कार्यकाल का लेखा जोखा पेश करते हुए कहा कि पिछली सरकारें पुलिस सुधार करने में विफल थीं, क्योंकि वे पुलिस को अपना व्यक्तिगत औजार बनाकर उसका दुरुपयोग करना चाहती थीं। भाजपा की सरकार ने पुलिस सुधार में कोई कोताही नहीं बरती। हमने 4 पुलिस कमिश्नरेट बनाए हैं। बैंक के बड़े चार्ज, 10,000 रखना अनिवार्य, चेक बाउंस और ट्रांसफर करना भी दुगना महंगा, 10 फरवरी से लागू। बैंकों के इन बढ़े हुए चार्ज में सबसे महत्वपूर्ण चेक बाउंस चार्ज और मिनिमम बैलेंस है, जिससे लगभग हर तीसरा व्यक्ति प्रभावित होता है। प्राइवेट बैंक ने हर अकाउंट में कम बैलेंस रखने को 5,000 से बढ़ाकर 10,000 कम से कम कर दिया, जबकि कॉर्पोरेट अकाउंट या करेंट अकाउंट में ये लिमिट कम से कम 25,000 हो चुकी है। इसी तरह सरकारी बैंक भी अब सेविंग में मिनिमम बैलेंस 1,000 से लेकर 3,000 कर रहे हैं। हालांकि सरकारी बैंकों में ये अलग अलग बैंक पर निर्भर होगा। बैंक वेबसाइट के अनुसार इमीडिएट पेमेंट सर्विसेज यानी IMPS के तहत पैसा ट्रांसफर करने की लिमिट को बढ़ा दिया गया है। लखनऊ में बारिश ने बढ़ाई ठंड, 8 फरवरी तक मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट। सुबह से ही राजधानी लखनऊ में बारिश हो रही है। बारिश ने ठंड को बढ़ा दिया। मौसम विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अभी आने वाले दिनों में बारिश के आसार हैं। 8 फरवरी तक बारिश की संभावना प्रबल है। सिर्फ राजधानी लखनऊ में ही नहीं, उत्तर प्रदेश में बारिश की संभावना है, जिसको लेकर कई जिलों में ऑरेंज व कई जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया। राजधानी लखनऊ को लेकर भी मौसम विभाग के अधिकारियों ने कहा कि राजधानी में बारिश हो सकती है। 8 फरवरी तक लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है। अब खांसी की आवाज से हो सकेगा टीबी की पहचान। देश को 2025 तक टीबी मुक्त बनाने की दिशा में सरकार निरंतर प्रयास कर रही है, जिससे सही जांच, उपचार व आधुनिक तकनीकों से टीबी की रोकथाम की जा सके। इसी कड़ी में टीबी की पहचान अब खांसी की आवाज से संभव हो सकेगी। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग की ओर से एक खास तरह के मोबाइल एप्लीकेशन कफ कलेक्शन ऐप को तैयार किया गया है। इस क्रम में वाराणसी में गुरुवार को ऐप की सहायता से घर घर जाकर टीबी के बिना लक्षण वाले लक्षण सहित व्यक्तियों व उनके संपर्क में आने वाले लोगों या रिश्तेदारों की आवाज के सैंपल एकत्रित किए गए। राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम के संयुक्त निदेशक निशांत कुमार ने हाल ही में यूपी सहित सभी प्रदेशों को इस ऐप के बारे में दिशा निर्देश जारी किए थे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में आज शुक्रवार को नामांकन दाखिल करेंगे सीएम योगी। कार्यकर्ताओं में भरेंगे जोश।
आज शुक्रवार को सीएम योगी शहर विधानसभा की सीट से नामांकन दाखिल करेंगे। मुख्यमंत्री सीट होने के नाते सभी विपक्षी दलों की निगाहें इस पर टिकी हैं। नामांकन के साथ भाजपा विधानसभा चुनाव में अपनी ताकत का एहसास भी कराते दिख रही है। नामांकन के दौरान अमित शाह, धर्मेंद्र प्रधान, स्वतंत्र देव सिंह सहित पार्टी के बड़े नेता उपस्थित रहेंगे। गृह मंत्री गोरखनाथ मंदिर पहुंच गुरु गोरक्षनाथ का दर्शन पूजन करेंगे। क्षेत्रीय अध्यक्ष डॉक्टर धर्मेंद्र सिंह ने बताया कि पार्टी की तरफ से नामांकन की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई। भाजपा घर घर मांग रही वोट तो अखिलेश प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे सौध रहे मतदाता। पहले चरण के मतदान में अब मात्र चंद दिन बचे हैं। ऐसे में जनसंपर्क अभियान अपने चरम पर है। इस जनसंपर्क अभियान में जहां भाजपा घर घर जाकर वोट मांग रही है, वहीं सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रेस कॉन्फ्रेंस के सहारे चुनावी अभियान को गति दे रहे हैं। अखिलेश यादव और अन्य दूसरी पार्टीज के नेता अपनी बात करने का सबसे अच्छा माध्यम मीडिया को मान रहे हैं। इसी कड़ी से वे मीडिया को अधिक से अधिक तवज्जो दे रहे हैं। इस बारे में कोरोना प्रोटोकॉल के चलते न तो जमीनी रैलियों का जोर है और न ही जनसंपर्क अभियान में कोई खासी भीड़। करहल में नेताजी के गढ़ में लोकल बॉय अखिलेश यादव बनाम केंद्रीय मंत्री। जनता बोली हमारे लिए साफ है चुनाव। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव के खिलाफ करहल से केंद्रीय राज्य मंत्री एसपी सिंह बघेल को मैदान में उतारकर बीजेपी ने शायद सबको चौंका दिया हो, लेकिन इस यादवगढ़ के मतदाताओं के अनुसार इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं कि यहां तो लोकल बॉय अखिलेश ही जीतेंगे, वो भी एक बड़ी जीत होगी। करहल के जैन इंटर कॉलेज में सपा के झंडे फहरा रहे हैं, जहां नेताजी ने पढ़ा और कुछ दिनों तक पढ़ाया। क्रिकेट खेलने वाले कक्षा 12 के छात्रों के एक समूह में 18 वर्षीय संजय यादव, जो बल्लेबाजी करने के लिए अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं, कहते हैं यहाँ बघेल को कौन जानता है। यहाँ एक बच्चा भी आपको बताएगा कि उनका नेता अखिलेश है। लाल टोपी लगाएगी सपा की नैया पार। राजनाथ बोले बुलडोजर वाले बाबा के आगे माफिया पस्त। केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने मुरादाबाद और अमरोहा में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में आयोजित सभाओं में भाजपा की उपलब्धियां गिनाई और भाजपा प्रत्याशियों के लिए वोट मांगे। साथ ही विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि यूपी में बुलडोजर वाले बाबा के आगे माफिया अपराधी पस्त हैं। सपा डूब रही है, उसे लाल टोपी कहां तक बचाएगी। प्रदेश की जनता भाजपा की सरकार बनाने का मन बना चुकी है। नौगांवा, सादात और कांट विधानसभा क्षेत्र के महर्षि दयानंद इंटर कॉलेज में आयोजित कार्यक्रमों में केंद्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि भाजपा सरकार गरीबों के लिए समर्पित रही है। किसान विरोधी बीजेपी को सजा दें, यूपी और उत्तराखंड की जनता से एसकेएम की अपील। अराजनैतिक संगठन होने के दावे के बावजूद संयुक्त किसान मोर्चा ने उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के विरोध का बिगुल फूंक दिया। 3 केंद्रीय कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन को लेकर बने 40 किसान संगठनों के मंच ने गुरुवार को यूपी और उत्तराखंड की जनता के नाम खाता लिखकर अपील की है कि किसान विरोधी बीजेपी के खिलाफ वोट डालकर इसे सजा दें। अखिलेश अपने पिता और चाचा की नहीं सुनते तो आपकी कैसे सुनेंगे, अमित शाह ने जयंत चौधरी को चेताया। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने जयंत चौधरी को आगाह किया। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव अपने पिता और चाचा की नहीं सुनते तो आपकी कैसे सुनेंगे। बुलंदशहर जिले अनूप शहर विधानसभा क्षेत्र में गुरुवार को एक चुनावी कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अमित शाह ने यह भी दावा किया कि सपा उत्तर प्रदेश में सरकार नहीं बना पाएगी। योगी सरकार की सराहना करते हुए शाह ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा और पूछा कि क्या समाजवादी पार्टी के प्रमुख राज्य में कानून व्यवस्था की जांच कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि वो लोगों से नहीं मिलते, केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और हमारे जयंत जी को अपने साथ रखते हैं। सीएम योगी की भाषा को लेकर सपा ने की शिकायत, चुनाव आयोग को लिखा पत्र। समाजवादी पार्टी ने गुरुवार को चुनाव आयोग को पत्र लिखकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा विपक्ष के लिए इस्तेमाल की जाने वाली भाषा पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने की बात कही। सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा कि मुख्यमंत्री जी विपक्ष के प्रति जिस भाषा का प्रयोग कर रहे हैं वो अमर्यादित, संयत और भद्र भाषा की श्रेणी में नहीं आती। लोकतंत्र में इस तरह की भाषा का कोई औचित्य नहीं। बता दें कि हाल ही में सीएम योगी आदित्यनाथ ने 10 मार्च के बाद बुलडोजर चलेगा की धमकी दी। इसके अलावा ये लगातार सपा नेतृत्व को गुंडा, मवाली और माफिया बता रहे हैं। केशव मौर्य ने सिराथू से भरा पर्चा, जानिए किससे है मुकाबला, क्या है समीकरण। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में डिप्टी सीएम केशव मौर्य ने कौशाम्बी के सिराथू सीट से गुरुवार को अपना नामांकन किया। इस मौके पर भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और अनुप्रिया पटेल भी मौजूद रहीं। नामांकन के लिए निकलने से पहले केशव मौर्य ने अपनी मां का आशीर्वाद लिया और मंदिर में माथा भी टेका। सपा ने जारी उम्मीदवारों की लिस्ट में केशव मौर्य के खिलाफ अनुप्रिया पटेल की बहन पल्लवी पटेल को उतारने का ऐलान किया था, लेकिन अब खबर आ रही है कि अपना दल शायद पल्लवी को इस सीट से लड़ाने को तैयार नहीं है। बसपा की नजर में क्यों विफल हो गई कांग्रेस, सपा और भाजपा की सरकार, मायावती ने गाजियाबाद में दिया जवाब।
भाजपा, सपा और कांग्रेस के साथ ही अब बसपा ने भी चुनावी जनसभाएं शुरू कर दी। यूपी चुनाव में कदम पीछे हटाने के बाद गाजियाबाद पहुंची बसपा प्रमुख ने विरोधियों पर जमकर प्रहार किया। मायावती ने कहा कि कांग्रेस, सपा, भाजपा लोगों को रोजगार देने में विफल रही, जिसके कारण उन्हें रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ा। हमारी सरकार इकलौती ऐसी सरकार है जिसमें किसी ने पलायन नहीं किया, लेकिन वास्तव में लोग दूसरे राज्यों से यहां वापस आए। गाजियाबाद से मेरठ मंडल की 28 सीटों को संदेश देने पहुंची मायावती ने यहां 28 सीटों के प्रत्याशी और कार्यकर्ताओं को बुलाया था। यूपी चुनाव में अब ओवैसी लाए कयामत तक वाली गर्मी। सीएम योगी पर एआईएमआईएम चीफ का पलटवार। सर्दी और वसंत में लड़े जा रहे उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में गर्मी की खूब बात हो रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की ओर से गर्मी शांत करने और मई जून में शिमला बनाने को लेकर दिए गए बयान पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव और जयंत चौधरी ने जमकर पलटवार किया। वहीं अब ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने भी योगी को जवाब दिया। ओवैसी ने कहा कि उन्होंने यूपी के युवाओं और अल्पसंख्यकों में जो गर्मी पैदा की है वो कयामत तक जारी रहेगी। मेरठ में पार्टी प्रत्याशी के प्रचार के लिए पहुंचे ओवैसी ने गुरुवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि योगी यूपी के युवाओं को रोजगार नहीं दे पाए। राजनीतिक दलों को झटका। 11 फरवरी तक रोड शो पर प्रतिबंध, इस काम की मिली छूट। यूपी विधानसभा चुनाव में शक्ति प्रदर्शन कर मतदाताओं को रिझाने का प्लान तैयार कर बैठे राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगा। कारण है कि कोविड को देखते हुए रोड शो, वाहन रैली, जुलूस आदि पर प्रतिबंध बढ़ाकर 11 फरवरी तक कर दिया गया। वैसे आयोग ने चुनाव लड़ रहे उम्मीदवारों और राजनीतिक दलों को मीटिंग करने की अनुमति प्रदान कर दी, लेकिन इसके लिए भी गाइडलाइन तय की गई। गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कार्रवाई की जाएगी। जिला निर्वाचन अधिकारी अमृत त्रिपाठी ने बताया कि कोविड की वर्तमान और अनुमानित स्थिति के दृष्टिगत रोड शो, पदयात्रा, साइकिल, बाइक, वाहन रैली और जुलूस पर 11 फरवरी 2022 तक प्रतिबंध रहेगा। कोरोना से मृत्यु पर क्लेम के बीमा कंपनीज ने बदले नियम। अब इतने दिन में करना होगा क्लेम। जिन लोगों से कोरोना से मौत हो चुकी है और उनका जीवन बीमा है, ऐसे पीड़ित परिवार को बीमा कंपनीज जल्द क्लेम नहीं देंगी। इसके लिए बीमा कंपनीज ने अपने नियमों में बदलाव किया। अब कोरोना संक्रमण से हुई मौत के बाद बीमा क्लेम के लिए पीड़ित परिवार या नॉमिनी को करीब 4 महीने इंतजार करना होगा। उसके बाद क्लेम के लिए बीमा कंपनी को कागज भेजने होंगे। बीमा कंपनीज ने अपने नियमों में बड़ा बदलाव किया। ये बदलाव सिर्फ कोरोना संक्रमण से हुई मौतों में क्लेम के आवेदकों के लिए है। बैंक नियमों में बदलाव। चेक क्लियरेंस के नए नियम कल से हुए लागू। करना होगा ये काम। कई बार क्लोन चेक बनाकर धोखाधड़ी के मामले किए जाते हैं। ऐसे में चेक क्लियरिंग में किसी तरह की धोखाधड़ी ना हो, इस बात को ध्यान में रखते हुए बैंक ऑफ बड़ौदा ने अपने बैंक नियमों में बदलाव किए। ये बदलाव फरवरी से लागू कर दिए गए, जिसके बाद बैंक अब उन्हीं चेक को क्लियर करेगा जिनका कंफर्मेशन किया जा सकेगा। बैंक 1 फरवरी से चेक पेमेंट के लिए कंफर्मेशन अनिवार्य कर दिया है, जिसके बाद यदि आप चेक का कंफर्मेशन नहीं हो पाएगा तो बैंक चेक का पेमेंट नहीं करेगा। ये नियम 10 लाख या इससे अधिक की रकम के चेक पर लागू होंगे। ठगी से बचने के लिए बैंक में ग्राहकों से अपील की है कि ग्राहक सीपीएस क्लियरिंग के लिए पॉजिटिव पे सुविधा का लाभ उठाएं। बजट में एनपीएस को लेकर हुए ऐलान के बाद कर्मचारियों को होगा बड़ा फायदा, मिलेगा बढ़ा हुआ सुरक्षा कवर। पेंशन विधि विनियामक और विकास प्राधिकरण के चेयरमैन सुप्रतिम बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा को 14% तक बढ़ाने के प्रस्ताव से उन्हें एक बढ़ा हुआ सामाजिक सुरक्षा कवर मिलेगा। दरअसल केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली के तहत राज्य सरकार के कर्मचारियों के लिए कर कटौती की सीमा 14% तक बढ़ाने का लक्ष्य रखा था। इसी के साथ राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के समान माना जाएगा। बंदोपाध्याय ने कहा कि राज्य सरकार के कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कर्मचारियों के बराबर लाने के लिए ये एक महत्वपूर्ण घोषणा। पीएम किसान स्कीम के नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। जल्दी से जमा कर दें डॉक्यूमेंट, वरना नहीं आएगी 11वीं किस्त का पैसा। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि स्कीम का फायदा लेने वाले लाभार्थियों के लिए जरूरी खबर है। सरकार ने इस स्कीम में बड़ा बदलाव किया। अब अगर किसी भी लाभार्थी को इस स्कीम का फायदा लेना है तो उनके पास राशन कार्ड होना जरूरी है, यानी आप बिना राशन कार्ड के इस योजना का फायदा नहीं ले पाएंगे। फर्जीवाड़े को रोकने के लिए नियमों में बदलाव किया गया है। केंद्र सरकार इस योजना के तहत होने वाले फर्जीवाड़े को रोकने के लिए ये कदम उठा रही है। ऐसा देखा जा रहा है कि कई अपात्र लोग पीएम किसान योजना का फायदा ले रहे हैं। बदलाव का समय, आपका समय। भारतीय लोकतंत्र में चुनावी महापर्व का अपना एक महत्व है। अपनी निर्वाचित सरकार के कार्यों के मूल्यांकन का, अपने प्रतिनिधियों के रिपोर्ट कार्ड तय करने का और अपने बहुमूल्य वोट का अगला हकदार चुनने का ये एक उपयुक्त समय होता है। ऐसे में आम आदमी पार्टी ने इस बार नोएडा विधानसभा सीट से युवा कार्यकर्ता पंकज अवाना को चेहरा बनाया। पंकज के विषय में बात करते हुए पार्टी के कार्यकर्ता बताते हैं कि पंकज अवाना किसानों के हक की बात करते हैं। पंकज ने किसानों को मुआवजा दिलाने के लिए नोएडा अथॉरिटी के सामने प्रदर्शन भी किया। पंकज अवाना फ्लैट बायर्स की मांगों को मीडिया में बुलंद करते आए हैं।
चंद्रयान 3 को लॉन्च करने में जुटा है इसरो। अगस्त में होगा मिशन लॉन्च। वित्त और प्रौद्योगिकी मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि चंद्रयान 3 को अगस्त 2022 में लॉन्च करने के लिए तैयार किया गया है। ये चंद्रयान 2 की शिक्षाओं पर आधारित है। इसी के साथ कई संबंधित हार्डवेयर और उनके विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे किए गए और लॉन्च की योजना बनाई गई। 2022 में चंद्रयान 3 पर काफी प्रगति की है। कई संबंधित हार्डवेयर और विशेष परीक्षण सफलतापूर्वक पूरे होने के साथ टीम एकीकृत परीक्षण के करीब जा रही है। इस साल लॉन्च का टारगेट शायद अगस्त का है। सूत्रों के मुताबिक चंद्रयान 3 समीक्षाओं, सुधारों और मजबूती की एक श्रृंखला से गुजर रहा है। इस दौरान कई समस्याएं पुरानी हैं जिनमें सुधार की जरूरत है। अर्थव्यवस्था में यूपी को पूरे देश में नंबर 2 बनाया। सीएम योगी ने दिया 5 साल के काम का हिसाब। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को प्रदेश में सरकार के कामकाज का ब्यौरा दिया। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार ने वर्ष 2017 में कार्यभार ग्रहण करते ही कानून व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने में कामयाबी हासिल की। उन्होंने कोविड काल के 2 चरणों में सरकार की ओर से किए गए कार्य को विस्तार से पेश किया। उन्होंने कहा कि कोविड के पहले चरण के दौरान लोगों को बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने में कामयाबी हासिल की। दूसरे चरण में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निर्देश के आधार पर काम किया गया। इसके अलावा उन्होंने कानून व्यवस्था और सिंचाई परियोजनाओं को पूरा किए जाने का भी मामला जोरदार तरीके से उठाया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।